दोस्तों, दुनिया के सारे माता-पिता वह दिन भर यही सोचते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका एक अच्छा भविष्य बना दें, उन्हें एक अच्छे लेवल तक पहुँचा दें। फिर उनके लिए, अपने लड़के के लिए वह दिन-रात मेहनत करते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो माँ-बाप अपने बच्चों की हिफाज़त करते हैं, अगर वे ही कुछ गलत काम कर जाएँ, तो जिससे मजबूर होकर उस बच्चे को क्राइम का रास्ता चुनना पड़े। दोस्तों, जब इस कहानी को लोग सुनते हैं तो कहते हैं आखिरकार इतना भी क्या हो गया, उस बच्चे को क्राइम का रास्ता चुनना पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे कि कि कैसे एक लड़के ने अपनी माँ को ही 4 गोली मारकर सुबह-सुबह हत्या कर दी। दोस्तों, जो आज की ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक माँ-बेटी की है। यह कहानी सुनने के बाद शायद आपको परेशान कर देगी, शायद आपको मजबूर कर देगी, शायद आपके दिल को यह कहानी तार-तार कर देगी। दोस्तों, इस कहानी की जो शुरुआत होती है, वह बिहार से होती है। दरअसल बात कर रहा हूँ बिहार का एक जिला लगता है तैमूर। तैमूर जिले का एक थाना लगता है, उस थाने का नाम होता है दुर्गावती। दुर्गावती थाना का जो एक गाँव लगता है, वह होता है उत्थानपुर। दोस्तों, जो ये सारी घटना हुई है, यह उत्थानपुर गाँव में ही हुई है। उत्थानपुर गाँव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस गरीब परिवार में 4 लोग रहते थे, जिसमें एक माँ होती थी, उस माँ का जो नाम होता है, उस माँ का नाम सविता होता है और जो जो सविता होती हैं, जो उनकी उम्र होती है, वह 54 वर्ष के आस-पास होती है। दोस्तों, उसमें एक बेटा होता है, जिसका नाम राजेश होता है, वह मुंबई रहता है। जिसमें से जो 2 लड़के होते हैं, एक का नाम विजय होता है और जो तीसरा लड़का होता है, उस तीसरे लड़के का नाम होता है अरुण शर्मा। दोस्तों, जो सविता होती थी, वो अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर वह गाँव में रहती थी और जो बड़ा लड़का होता था, वह मुंबई में रहता था। दोस्तों, समय के साथ-साथ बहुत इनके परिवार में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता था। जो सविता होती थी, वह शुरुआती में बहुत कड़ी मेहनत करती थी, क्योंकि दोस्तों, जो इनके पति थे, इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह दिन-रात अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती थी। क्योंकि दोस्तों, जो सविता होती हैं, उनके ऊपर किसी का साया नहीं होता है, इसलिए जो है उनके पास एक ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें समाज की ज़िम्मेदारी होती है, उन्हें अपने बच्चों को लेकर ज़िम्मेदारी होती है और घर की तमाम समस्याएँ हो सकती हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास ज़मीन ना हो, जिसके पास कोई नौकरी ना हो, जिसको कोई पैसा देने वाला ना हो, उसकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, यह आप लोग बिल्कुल बहुत भली-भाँति से समझ सकते हैं और आप लोग यह सोच सकते हैं। दोस्तों, जो इसका सविता का जो जीवन था, बहुत कड़ी मेहनत के साथ बहुत आगे निकल रहा था। दोस्तों, धीरे-धीरे अपने बच्चों की बहुत कड़ी मेहनत के साथ मज़दूरी कर कर और समाज मज़दूरी कर कर अपने बच्चों को यह पेट पालती थी और पेट पालती थी और अपने बच्चों की बहुत कड़ी मेहनत के साथ वह परवरिश करती थी। समय के साथ-साथ सविता का जो परिवार था, बहुत बढ़िया चल रहा होता है। उनका जो एक बेटा होता था राजेश, वह काफ़ी बड़ा हो गया था। जो लड़का बड़ा हो गया था, वह काफ़ी समझदार और काफ़ी अपने पैर पर खड़ा हो सकता था। दोस्तों, जो सविता होती हैं, अपने बड़े लड़के राजेश को अपने किसी मित्र के यहाँ नौकरी पर भेजती हैं। यह जो है, जो बाहर जाता है, तो वह मुंबई में जाता है। वो मुंबई में जाने के बाद किसी कंपनी में जो है काम करता है। जब किसी कंपनी में वह काम करता है, तो उसको महीने की 10 से 15,000 रुपए सैलरी मिलती है। जब उसे 10 से 15,000 रुपए सैलरी मिलने लगती है, तो जो परिवार था, काफ़ी अच्छे ढंग से वह गुज़ारा करने लगता था। और जो सविता होती है, उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि आज मेरा बेटा जो है एक अपने पैर पे हो गया है। मुझे कुछ समस्याएँ जो होती थी, वो अब समस्याएँ नहीं होगी। इधर दोस्तों, जो 2 लड़के होते हैं, जो दूसरे लड़का का नाम विजय शर्मा होता है और जो तीसरे लड़के का नाम होता है अरुण शर्मा। वे दोनों स्कूल सुबह-सुबह स्कूल जाते थे। स्कूल से वह घर आते थे। घर आने के बाद वह रात भर पढ़ाई करते थे और सुबह फिर उठकर वह जग कर पढ़ाई करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे कि मेरा बड़ा भाई वह बाहर कमा रहा है, मुझे उसे उस पैसे को सदुपयोग करना है और मुझे हम दोनों को एक अच्छी नौकरी लेना है, अपनी माँ का जो नाम है, वह रोशन करना है। दोस्तों, धीरे-धीरे जो इनकी ज़िंदगी होती थी, काफ़ी इनकी ज़िंदगी में वह सुधार आने लगता है। लेकिन दोस्तों, 8 मार्च 2024 को सुबह-सुबह इनके गाँव का एक व्यक्ति जो है, नदी के किनारे टहलने जाता है। दोस्तों, जो उत्थानपुर था, वो उत्थानपुर गाँव से सटे उसमें एक नदी रहती थी।
नदी के किनारे जब वह व्यक्ति सुबह-सुबह टहलने जाता है, उसे एक महिला की लाश मिलती है। जब उसे उस महिला की लाश मिलती है तो वो देखता है कि 4 गोली मारकर उस महिला की हत्या कर दी गई है। दोस्तों जैसे ही ये लाश को देखता है तो वह डर जाता है, सहम जाता है, वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जब वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चिल्लाने के बाद बहुत तेज़ी के साथ वह गाँव की तरफ भागता है और भागते-भागते वह गाँव में पहुँचता है। गाँव में पहुँचने के बाद वह अपने कुछ गाँव वालों को बताता है कि गाँव वालों, मैं सुबह-सुबह नदी के पास टहलने गया था, वहाँ पर एक महिला की लाश मिली है और उसे 4 गोली मारी गई है। तो गाँव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुबह-सुबह भला किसी महिला को जो है क्यों गोली मारी गई हो। तो गाँव वाले इतना वाक़ सुनने के बाद वह काफ़ी सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि ऐसी काम जो है, ऐसी कांड कौन कर सकता है। फिर उस व्यक्ति के साथ जो है गाँव वाले उस नदी के किनारे उत्थानपुर गाँव में पहुँचते हैं। जैसे ही है गाँव वाले पहुँचते हैं, जब देखते हैं कि इस यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है, तो गाँव वालों भी देखने के बाद काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं। इसके बाद गाँव के किसी व्यक्ति से जो है नज़दीकी दुर्गावती स्टेशन पुलिस स्टेशन में सूचना दिया जाता है। जैसे ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दिया जाता है, तो पुलिस जो होती है, घटना पूरी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुँचती है। जैसे ही वह पुलिस घटना स्थल पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद जो लाश होती है उसका शिनाख्त करती है और उसे पता चलता है कि यह जो लाश है, यह जो है महिला की है, उसे 4 गोली मारी गई है। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होता है वह गाँव वाले से पूछ रहा था, जाँच पड़ताल कर रहा था कि गाँव वालों ये बताओ, ये जो लाश है ये किस महिला की है? इसमें से कोई जानता हो या किस गाँव की है? ये कहाँ की रहने वाली है? तभी जो एक व्यक्ति होते हैं उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि सर जो ये महिला की लाश है, ये हमारे गाँव की है। हमारे गाँव का नाम उत्थानपुर है। सर मैं सुबह-सुबह टहलने आया था तो मैंने यहाँ पर एक महिला की लाश देखी। देखने के बाद अपने गाँव वालों को बुलाया तो गाँव वाले यहाँ पर पहुँचे और मैंने ही आपको जो है सूचना दी थी। तो पूछते हैं, ये बताओ ये लाश है किसकी? इसके बाद गाँव वाले बताते हैं कि सर जो ये लाश है, यह जो है सविता नाम की एक महिला की है। सविता के पति इस दुनिया में नहीं है, उसके 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का जो राजेश है वह मुंबई रहता है, किसी कंपनी में जॉब करता है और जो 2 लड़के होते हैं वह घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं। इतना वाक़ सुनते बाद ही जो 2 लड़के होते हैं, दौड़ते, भागते, रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपनी माँ को वह देखने के बाद ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। दोस्तों इस ज़ोर-ज़ोर से रोने के बाद जो आस-पास के मौजूद वहाँ पर गाँव वाले होते हैं वो भी देखने के बाद रोने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है, जो लड़के होते हैं रोते-बिखरते अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है उस दोनों लड़के को सहानुभूति देती है। वो देने के बाद उस जो है विजय शर्मा से पूछती है कि ये बताओ, आप लोग जो हैं अभी तक अपनी माँ के बारे में पता क्यों नहीं चला? ये अभी तक आपके बारे में क्यों नहीं पता चला? तो जो विजय शर्मा होता है वो बताता है कि इसकी जो हमारी माँ होती थी, वह अक्सर सुबह-सुबह शौच के लिए आया करती थी। सुबह-सुबह 4 बजे वह शौच के लिए आया करती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी माँ जो है वो शौच के लिए गई हैं, तो हम लोग क्यों परेशान हो सकता है किसी व्यक्ति से बात कर रही हों या कोई महिला मिल गई हो या गाँव के किसी भी जनप्रतिनिधि से वो बात कर रही हों। इसलिए मैंने सोचा, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन जब गाँव के किसी लोगों ने मुझे बताया कि आपके माता की जो लाश है नदी किनारे पड़ी हुई है, तो मैं जो है रोते, भागते, दौड़ते हुए अपनी माँ के इस पास पहुँचा। जो पुलिस होती है वह सोचती है हो सकता है इन लड़कों को नहीं मालूम हो, इन लड़कों को नहीं मालूम हो। इसके बाद जो पुलिस होती है अज्ञात लोगों के खिलाफ वह मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद अपनी तरीके से कानूनी प्रक्रिया करती है। इधर दोस्तों 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम की पुष्टि होती है। तो पोस्टमार्टम जो पुष्टि होती है उसमें पता चलता है कि जो महिला थी, उसे 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जो 4 गोली मारी गई है, उसे जो है एक कारतूस या कट्टा से मारा गया है। दोस्तों जो पुलिस होती है इसके दिमाग में जो है एक बात जो है बहुत तेज़ी के साथ हज़म नहीं हो रहा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वह बहुत दिमाग लगा रही थी, सोच रही थी। वह दिन भर यही सोच रही थी कि इस महिला जब लाश मुझे नदी किनारे मिला तो ये इस महिला ने कोई चैन भी नहीं पहना था या न कोई जेवरात भी पहने पहना था। तो नहीं पहना था तो इस महिला को गोली कौन मार सकता है? और जो महिला थी वह गाँव में बहुत गरीब थी, वह लाचार थी और इनके जो दोनों लड़के थे तो मैंने लड़कों से पूछा था तो ये लोग बताए थे कि मेरी माता के साथ किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और हम लोग इस गाँव में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। तो ऐसी क्या समस्या हो सकती है जो इस महिला को गोली मारी गई है?
जब इस महिला को गोली मारी गई थी तो जब इस लाश को पाया था वहाँ पर, तो इस महिला ने उस समय न चैन भी पहना था, न अंगूठी भी पहनी थी। तो आखिरकार इसके साथ क्या हो सकता है? अगर थोड़ा देर ये भी सोचा जाए कि इस महिला के साथ अगर लूट लूट के वारदात से कोई अगर घटना को अंजाम दिया हो तो कुछ सही हो सकता है, लेकिन बिना अंजाम को इस महिला के साथ कौन लोग जो होंगे इस महिला को गोली मार दिए हैं। और जो इसकी उम्र है काफ़ी 54 साल की है, इस 54 साल महिला के साथ इस गाँव या किसी भी व्यक्ति से क्या दुश्मनी हो सकती है। दोस्तों, जो पुलिस होती है एक नई टीम गठित करती है। नई टीम गठित करने के बाद वह जो है नए सिरे से इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह नदी के किनारे पहुंचती है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद वह सोचती है कि वहां पहुंचा जाए, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए या कुछ जो है कुछ चिन्हाटी मिल जाए जिससे हम डीएनए टेस्ट करें या जो है इसे फोरेंसिक लैब में भेज कर कुछ ऐसी कुछ जानकारी मुझे मिल सके। तो डॉग स्क्वाड टीम द्वारा उस नदी किनारे पहुंचा जाता है, लेकिन डॉग स्क्वाड जो टीम होती है वहाँ पर कुछ उसे मिलता नहीं है। फिर जो है वापस पुलिस थाने पहुंचती है या बोलती है कि सर मुझे वहाँ पर घटना पर कुछ नहीं मिला। इसके बाद जो पुलिस होती है अपने टीम के साथ उस गांव में पहुंचती है। उस गांव में पहुंचने के बाद वो जो गांव वालों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब गांव वाले से पूछताछ करना शुरू कर देती थी तो गांव वाले कुछ अलग बता रहे थे, उसमें से कुछ जो व्यक्ति होते हैं अलग बता रहे थे। उसमें से जो एक व्यक्ति होता है वह बताता है कि जो ये महिला थी इसके साथ किसी पुलिस के साथ इसका जो है कुछ संबंध था। वह व्यक्ति इसके घर आता था और आने के बाद इससे काफ़ी बातचीत करता था, उसे काफ़ी मदद भी करता था। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है उसको शक हो जाता है कि इसकी जो जानकारी है इसके घर दोनों बेटों से ही मिलेगी। इसके बाद पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ इस अरुण और विजय के घर पहुंचती है। अरुण और विजय के जब घर पहुंचती है तो पुलिस को देखने के बाद वो दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो पुलिस होती है फिर जो है पूछताछ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इधर जो इसका बड़ा बेटा जो राजेश होता है वह मुंबई से अपनी माँ की इस दुखद समाचार को सुनने के बाद वह वापस घर चला आता है। घर आने के बाद 5 से 6 दिन बीत जाती है। इसके बाद जो पुलिस थी वह पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसके बाद पूछताछ जब विजय से करना शुरू कर देती है तो विजय वह बताते थे कि हाँ सर, जो है हमारी माता के साथ जो है एक व्यक्ति जो है उनका नाम सुजीत होता है, वह हमारे घर आते थे। हमारे पिता के गुजर जाने के बाद जो सुजीत अंकल थे हमारे घर की बहुत जिम्मेदारियां संभालते थे और हमारी पढ़ाई लिखाई में वह पूरा हर संभव से मदद करते थे। ऐसी कोई समस्या जो ना हो वो हमारी समस्या को सॉल्व ना करें। तो विजय शर्मा ने ये भी बताया कि सर गांव वाले इस बात को लेकर काफ़ी मुझसे नाराज़ रहते थे, लेकिन मैं जो है इस बात पर कोई ज़रा सा ध्यान नहीं देता था। दोस्तों, इसके बाद जो अरुण होता है तो अरुण जो है अरुण से भी पूछताछ करती है। जब पुलिस अरुण के पूछताछ करती है तो उस दिन नदी किनारे जो वो बयान दिया था, आज वाले बयान से उसकी बात का मैच नहीं खा रहा था। इसके बाद जो पुलिस होती है उसे शक हो जाता है कि यही जो है जो लड़का है यही सारी समस्याओं को बताएगा। इसके बाद जो पुलिस होती है अरुण को पुलिस थाने लेकर चली जाती है। पुलिस थाने ले जाने के बाद जो अरुण होता है वह अपनी सारी वारदातों को बिना किसी दबाव को वह कबूल कर लेता है। इसके बाद जो पुलिस होती है शक्ति का प्रयोग कर उसे एक-एक कहानियों को सुनती है। इसके बाद जो दोस्तों जो अरुण होता है जो कहानी को बताता है, इस कहानी को सुनने के बाद हर किसी माँ का जो कलेजा होता है वह काँप जाता है। दोस्तों, जो अरुण होता है वह बताता था कि जब हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो पिताजी की मृत्यु के बाद जो हमारी घर की जो सारी समस्या थी वह सुजीत अंकल ही सँभालते थे। वह अक्सर हमारे घर आते थे लेकिन हम लोग इस बात से नाराज़ नहीं होते थे क्योंकि वो हमारी पढ़ाई-लिखाई से लेकर हर संभव से मेरा मदद करते थे। इसलिए मैं जो है अपने अंकल को जो है ज़रा-सी गलत निगाह से नहीं देखता था, लेकिन जो हमारे गाँव वाले थे, जो हमारे मित्र थे और वो लोग कहते थे कि आपके माता से सुजीत के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन मैं जो है अपने किसी मित्र के साथ एक बार स्कूल गया था। स्कूल से जब मैं दोपहर को जब स्कूल से जब मैं वापस आया, वापस आने के बाद मैं और अपने मित्र के साथ जब अपने घर में प्रवेश किया, तो मैं अपनी माँ को अपने सुजीत अंकल के साथ काफ़ी जो है काफ़ी गंभीर अवस्थाओं में देखा, जो बर्दाश्त करने के लायक में नहीं थी। इसके बाद अपने मित्र के साथ मेरी उस घर पर बहुत बेइज़्ज़ती हुई। इसके बाद हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि इस बदले को मुझे ज़रूर लेना है, इसका बदला मुझे ज़रूर लेना है। इसके बाद मैं जो है अपने दिमाग में एक ख़्याल बना लिया था कि न बाजे की बाँसुरी न रहेगा बाँस। इसके बाद मैं अपने मित्र की सहायता से जो है एक कट्टा लिया, एक कारतूस लिया। लेने के बाद जो हमारी माँ सुबह-सुबह 4 को जब शौच के लिए जा रही थी,
सुबह-सुबह भोर को जब 4 बजे वह शौच के लिए जा रही थी, मैंने उसी समय पेड़ के छुप के आड़े से मैंने 4 गोली अपनी माँ की तरफ चलाया और अपनी माँ की मैंने हत्या कर दिया। दोस्तों, इतना वाक़ सुनने के बाद वहाँ पर जो पुलिस होते हैं, वह काफ़ी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि बताइए एक लड़का जो है अपनी माँ को ही गोली मारकर हत्या कर देता है। दोस्तों, इसके बाद जब इस पुलिस वाले इस वाक़ को सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा, जब आपको अपनी माँ से इस आकृत्य को पसंद नहीं था, तो आपको जो है अपने घर से कहीं दूर आपको चले जाना चाहिए था। इस तरह से आप जो है अपनी जुर्म से बच सकते थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे इमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी सच्ची घटनाएँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।